उन्होंने अपने सुदीर्घ जीवन में अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की और ये सारे ग्रंथ कोई चाणक्य के लिखे हुए नहीं हैं। आप चाणक्य को जब भी पढ़ोगे तो उनके अंदर अनेक प्रकार के विद्वानों के मत एक समस्या के लिए आएंगे, बाद में वो अंत में अपना मत रखेंगे। तो एक प्रकार से भारत में हजारों साल से जो ज्ञान संकलित हुआ था उसका एक अच्छा संकलन करने का काम आर्य चाणक्य ने किया। बहुत सारे ग्रंथ लिखे। अभी जो ग्रंथ पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए सरलता से उपलब्ध है, इसका नाम मैं इसलिए 2 मिनट जाएगी पर बोलता हूं। कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति दर्पण, चाणक्य राजनीति शास्त्र, चाणक्य नीति शास्त्र, चाणक्य सार संग्रह, लघु चाणक्य, वृद्ध चाणक्य, चाणक्य सूत्राणी और एक विष्णुगुप्त सिद्धांत नाम का ज्योतिष पर भी ग्रंथ उन्होंने लिखा है। ये सारे ग्रंथ के अंदर दुनिया की कोई समस्या को बाकी रखे बगैर सब पर मीमांसा करने का काम आर्य चाणक्य ने किया है। और मित्रों, एक नाम मैं जरूर यहां पर देना चाहता हूं, पंडित श्याम शास्त्री, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, मैसूर महाराजा के ग्रंथपाल थे, जिन्होंने पूरा जीवन चाणक्य पर लिखी हुई पांडुलिपियों को संग्रहित करने के लिए और उसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए लगा दिया। आज अगर हम चाणक्य को अच्छे से पढ़ पाते हैं तो उसका संपूर्ण श्रेय पंडित श्याम शास्त्री को जाता है। सब राजे रजवाड़ों के वहां जाकर भिक्षा मांग करे पंडित ने चाणक्य को आज शब्ददेह के अंदर बांधने का काम किया है। मित्रों, चाणक्य के जीवन में उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने बहुत संक्षिप्त में सरसरी रूप से बताया, क्योंकि मैं ज्यादा समय इनके लेखन के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में बताना चाहता था। चाणक्य के अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और जितने सारे पुस्तकों का मैंने यहां पर उल्लेख किया, ये सारे पुस्तकों का आधार हमारे प्राचीन ज्ञान के सोर्स के अंदर से निकलता है और चाणक्य ने उसको उस वक्त के सांप्रत समय के हिसाब से पुनः व्याख्यायित किया। भारतीय ज्ञान परंपरा के 4 विभाग हैं। एक अन्वीक्षकी है, एक त्रयी है, एक वार्ता है और एक दंड नीति है। अन्वीक्षकी का मतलब है अन्वेषण, खोज, अनुसंधान। मगर वो खोज और अनुसंधान हम जिस रूप में आज मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में सोचते हैं इस प्रकार का नहीं है। परम तत्व के रहस्य की खोज, उसको अन्वीक्षक कहते हैं। बाद में त्रयी, उसमें वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इसके आधार पर प्रस्थान त्रयी के आधार पर बहुत सारा साहित्य बनाया गया। वो व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, आध्यात्मिक ऊंचाई देने के लिए त्रयी का उपयोग होता है। तीसरा हमारा प्रकार था वार्ता, जिसको आज की पॉपुलर लैंग्वेज में बिजनेस कहते हैं। कृषि, व्यापार, गोरक्षा, हुनर, उद्योग, ये सारी चीजें वार्ता के अंदर समाहित है। और चौथा है दंड नीति। दंड नीति मतलब नॉट पनिशमेंट, कानून व्यवस्था, नियम, अर्थशास्त्र, कर व्यवस्था, संविधान, लोक सेवा और सुशासन, ये सारे विभाग दंड नीति के अंदर समाहित होते हैं। तो ये चारों विभागों का उपयोग कर इसके तत्वाधान पर चाणक्य ने सारे ग्रंथों की रचना करी है।